जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हबीब अजीमी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है हबीब अजीमी के नाम से। आप लोग मुझे अक्सर लोग मुझे जानते हैं। तो आज हमारा पॉडकास्ट स्टाइल है थोड़ा डाइटिशियन निगत मुश्ताक फ्रॉम इस्लामाबाद के साथ। तो आज हमारा लाइव आने का मकसद है कुछ बेसिक्स आपको बताना डाइट के बारे में। और वो हैं डाइट के बारे में बताएंगी। मैं हूँ थोड़ा फिटनेस ट्रेनर, मतलब तो उसमें मैं आपको वर्कआउट्स वगैरह एक्सरसाइज वगैरह बताऊंगा। तो मैं आज कम बोलूँगा, डॉक्टर साहब आज ज़्यादा बोलेंगी। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं डाइटिशियन निखत मुश्ताक एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करेंगे हेल्दी बैलेंस डाइट के बारे में, ठीक है। जी जी और हेल्दी बैलेंस के बारे में बात करने से पहले हम जरा सा बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन बेसिकली कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हम न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं जो हमारी ग्रोथ हो गई, हमारी रिपेयरमेंट हो गई, हमारी प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि बैलेंस डाइट क्या है, ठीक है। बैलेंस डाइट पे बात करने से पहले मैं जरा सा आपको बता दूं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे जितने भी हमारे पास फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, उसके अलावा जितने भी हमारे पास आ जाते हैं लाइक नट्स वगैरह से, और इन सब चीज़ों से, चिकन, फिश, इन सब चीज़ों से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। जी। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, इन चीज़ों से हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बैलेंस डाइट की। तो जब भी हम स्पेशली डाइटिशियंस बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो हमारे पास, हमारे माइंड में एक चीज क्लिक करती है, एक फूड गाइड पिरामिड, ठीक है। फूड गाइड पिरामिड की अगर हम बात करें, फूड गाइड पिरामिड बेसिकली 1992 में यूएसडीए ने फर्स्टली डेवलप किया था, ठीक है। और उसको कुछ इस तरह से डेवलप किया है कि हमें एक प्रॉपर, हम उसके थ्रू एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ले सकते हैं, ठीक है। एक पिरामिड बेसिकली बनाया है, उसकी बेस पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उससे ऊपर वाली साइड पे हमारे पास लेफ्ट राइट साइड पे फ्रूट्स हैं, फिर लेफ्ट साइड पे वेजिटेबल्स हैं, फिर उससे ऊपर वाले पोर्शन में हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट आ गए, और उससे साथ वाले पोर्शन में हमारे पास जितने भी पोल्ट्री वगैरह, नट्स वगैरह, बीन्स वगैरह, ये सब इसमें आ जाता है, और मीट वगैरह, ठीक है। और बिल्कुल टॉप ऑफ द पिरामिड, बिल्कुल एंड पे जो पिरामिड की जो पीक है, वहां पे हमारे पास ऑयल्स और स्वीट्स आ जाते हैं, ठीक है। जो हमने बिल्कुल 0 to 1 सर्विंग्स ना होने के बराबर हस्बे जरूरत हम ले सकते हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं पिरामिड की बेस पे हमारे पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास आ जाते हैं, रोटी आ जाती है, चपाती, ब्रेड, सीरियल्स, और जितने भी ये पास्ता वगैरह, ये सारे दे आर अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसकी हमने 6 to 11 सर्विंग्स अ डे, पर डे हमने 6 to 11 सर्विंग्स अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स की आपकी हमने। आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। सर्विंग साइज, ये एक हमारे लोगों का अजीब सा एक माइंडसेट है। सर्विंग साइज से क्या मुराद है? आप इसको मतलब कैसे इसको वजाहत करें इसकी थोड़ी। सर्विंग साइज मतलब क्या? सर्विंग साइज एक मतलब, एक तो सप्लीमेंट्स वगैरह हम लेते हैं उसमें मतलब एक स्कोप होता है, हम उसको समझते हैं कि ये सर्विंग है, मतलब हमारी एक सर्विंग। तो आपकी मतलब इस आपकी फील्ड में सर्विंग साइज मतलब ये थोड़ा मुझे भी आप क्लियर करेंगी और हमारी ऑडियंस को भी। सर्विंग साइज बेसिकली यहाँ आप, अगर आप कभी फूड गाइड पिरामिड खोल के देखें ना, तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स वाले उस पे आपको मेंशन हुआ नजर आएगा कि 6 to 11 सर्विंग्स हमने कार्ब्स की पर डे लेनी है, ठीक है। अब मैं सिंपली आपको बता देती हूँ कि 6 to 11 सर्विंग्स हम कैसे पूरी कर सकते हैं, ठीक है। एक मिसाल दे देती हूँ। हमने नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया, एक चपाती ले ली, ठीक है। एक चपाती सीडी साइज 6 इंचेस की एक चपाती ले ली, या हमने 2 स्लाइसेस ले लिए ब्रेड के, ठीक है। या फिर हमने एक बाउल ले लिया ओट मील का। उसके बाद हमने दिन के खाने में अगेन 1 चपाती ले ली, या फिर हम एक बाउल हम राइस का ले लें, ठीक है। या उसके बाद हम रात के खाने में हम अगेन एक चपाती ले लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम 3 टाइम एक एक करके हम लोग इस तरह से लें, तो हमारा 6 to 11 सर्विंग्स कंप्लीट हो जाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। उसके बाद फ्रूट्स की हमने 2 to 4 सर्विंग्स कंप्लीट करनी है पर डे में।
और वेजिटेबल्स की हमने फ्रूट्स 3 का to 5 फ्रूट्स का सर्विंग्स कंप्लीट। फ्रूट्स का बेस्ट टाइम आप क्या सजेस्ट करती हैं कि फ्रूट्स किस टाइम लेना चाहिए? अक्सर लोग होते हैं मतलब हम कोई क्रिकेट मैच लगा हुआ है, कोई मूवी देख रहे हैं, बैठे हुए साथ साथ मतलब खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं या और भी चीजें बहुत सी होती हैं, मतलब लेस वगैरह खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, मूवी देख रहे हैं बैठे हुए सामने और साथ साथ खा रहे हैं, उसका मतलब थोड़े उसके वाले से भी थोड़ा आप बताइएगा। फ्रूट्स फ्रूट्स लेने का मतलब बेस्ट टाइम क्या है? और ये जो मतलब मूवी देखते हुए हम या कोई कोई भी काम करते हुए साथ साथ खाते रहते हैं, इसकी हमें हमारे लिए नुकसान है फायदा, ये भी आप थोड़ा क्लियर कीजिएगा। अब ये एक चीज हाँ यहाँ हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फैली हुई है, बहुत गलत चीज है कि हम लोग अक्सर ये कर रहे होते हैं कि रात को डिनर कर लिया उसके बाद हम फ्रूट खा लेते हैं, या बिल्कुल। ओवरनाइट बैठ के हमें जब हमारा दिल किया मूवी देख ली साथ फ्रूट खा लिया, तो ये चीजें खराब है। ठीक है, एक फ्रूट का बेस्ट टाइम होता है स्नैक टाइम। अब स्नैक टाइम हम क्या किसे कहेंगे? मॉर्निंग स्नैक टाइम होता है, इवनिंग स्नैक टाइम होता है। ठीक है, मॉर्निंग स्नैक टाइम हम 10 से 12 के बीच में, 10 से सही। दिन 12 के बीच में, इस टाइम हम फ्रूट को होल फ्रूट ले लें, या फिर हम लोग ले सकते हैं जूसेस की फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर शाम में 4 से 6 के बीच में हम कोई फ्रूट ले लें, उसका कोई सोर्स ले लें, लाइक जूस ले लें। तो ये 2 टाइम्स फ्रूट्स के लिए बेस्ट हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि फ्रूट्स का इंटेक ना करें, इन 2 टाइम्स में करें तो ज्यादा बेहतर है। सही हो गया। बाकी फ्रूट्स में आप क्या चीज ज्यादा सजेस्ट करती हैं? मतलब वेट लूज एक बंदा कर रहा है, अगर हम उनसे कहते हैं यार आपने बनाना खाना है, केला जिसे हम केला बोलते हैं, बनाना केला हम खाना, सेब खाना है, फ्रूट, लोग ना आके मुझसे मेरे क्लाइंट्स पूछ रहे होते हैं अक्सर कि यार ये मौसम चल रहा है आम का, हम आम खाएं या ना खाएं, इससे हमारा वेट गेन होगा लूज होगा, केले का मौसम है केला खाएं या ना खाएं, मतलब सेब है, इसी तरह माल्टा है, मतलब कुदरती है नेचुरली ये तो चीजें हैं, इसकी मतलब मेरे नजदीक कोई वो नहीं है, लेकिन हर चीज की ज्यादती तो हर बात जाहिर सी बात है नुकसान है। तो मेरे ख्याल से कुदरती जो है ये फ्रूट्स वगैरह ये थोड़े थोड़े साथ लेने चाहिए, मतलब वेट लूज है वेट गेन है कुछ भी इसमें मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, फ्रूट्स का अगर आप वेट लॉस की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग वेट लॉस में बनाना हो गया, आम हो गए, थोड़ा सा अवॉइड करवाते हैं, क्योंकि ये कैलोरिक रिच होते हैं। ठीक है, कैलोरीज इनमें ज्यादा होते हैं और ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी इनका हाई होता है, इसलिए हम इन फ्रूट्स को थोड़ा सा वेट लॉस जर्नी में हम थोड़ा सा इनको पेशेंट को कहते हैं कि थोड़ा सा इसको स्किप कर दे। बाकी एप्पल ले सकते हैं, ठीक है, एप्पल हम लोग रेकमेंड करते हैं, एप्पल ले सकते हैं। बाकी सीजनल फ्रूट्स हम ले सकते हैं, परसिमन वगैरह हो गया। ठीक है, ग्रेप्स एक एक हाफ बाउल हम ग्रेप्स का ले सकते हैं, हाफ बाउल हम ले सकते हैं पोमेग्रेनेट का। तो फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन चंद एक आध मैंने आपको बताया कि बनाना हो गया, मैंगो हो गया, ये हम कोशिश करते हैं, ये वेट गेन जर्नी में हम दे सकते हैं। ठीक है, इनके बनाना स्मूदी बहुत हेल्दी रहता है वेट गेन में। जी सही हो गया। ये आज हमारा मतलब फर्स्ट सीजन है, मतलब फर्स्ट हम कॉल कर रहे हैं, तो इसमें यह है कि थोड़ी सी अब ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग के अक्सर जो मेरे पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, ऑनलाइन मैं कोचिंग कर रहा हूँ, तो उसमें ये आ रहा है कि आईएफसी के थ्रू मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भी सर्टिफिकेशन कंप्लीट की है, तो उसमें जो मेन मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम क्या है। फर्स्ट तो ये, और दूसरा ये कि सप्लीमेंट्स, मतलब हमारे यहाँ वीडियोस वायरल हो जाती हैं जी, सप्लीमेंट्स गंदी चीज़ों से बन रहे हैं, पाउडर है, अजीब सी चीज़ है, इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसको मतलब अजीब से लोगों का माइंड सेट है ना, छोटे इलाकों में रहने वाले और शहरों में रहने वाले भी बिल्कुल ऐसे कि गेम करेंगे तो गेम जब छोड़ देंगे हम, जब ओवर एज हो जाएंगे तो हम बूढ़े जल्दी हो जाएंगे, हमारी मतलब बॉडी लटक जाएगी, ऐसा हो जाएगा, मतलब वही ओल्ड स्कूल जैसे माइंड सेट है लोगों का, वही अभी तक चल रहा है। तो ये माइंड सेट चेंज करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया, अपने इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया। जब पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम क्या है। बेस्ट टाइम देखें, टाइम मेरे नज़दीक कुछ मैटर नहीं करता, अगर आपने कुछ करना है तो आप किसी भी टाइम वो कर सकते हैं। देखिए मेरे पास क्लाइंट्स जो आते हैं फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, तो उन्हें मैं ये नहीं कहता कि आपने इस टाइम आना है, इस टाइम आना है, इस टाइम आना है, मैं उन्हें कहता हूँ जो टाइम आपको सूट करे, जिसमें आप बिल्कुल रिलैक्स हो, माइंड बिल्कुल आपका मतलब फ्रेश हो, आप जिम में आए। और दूसरा एक है, हमारे भाई भी हैं, वो कहते हैं कि मुझे जब गुस्सा आता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता हूँ, किसी परेशानी में किसी टेंशन में होता हूँ, तब मैं जिम जाता हूँ। तो यार मैं उससे कहता हूँ यार आप बिल्कुल बेस्ट टाइम मतलब गेम करने जा रहे हो, जब आप आपकी बोर्ड आप माइंड से बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो, स्ट्रेस में हो, गुस्से में हो, तो आप उसे जाके रिलीव कर रहे हो, मतलब स्ट्रेस रिलीफ जो मतलब एक्सरसाइज होती है, बेशक आप बॉक्सिंग करके कर रहे हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कार्डियो कुछ भी कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। मतलब गुस्से में एक, जब आप गेम से जब जिम से आप बाहर निकलते हैं गेम करके, तो आपने फील किया होगा कि आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं। मतलब ऐसा होता है कि हमारे जो मेरे हैं क्लाइंट्स वो बल्कि कहते हैं कि जिम से जब हम गेम करके फ्री होते हैं तो हमारी मतलब पिक्चरें बड़ी क्यूट आती हैं, बड़ा मतलब एक ना बॉडी बड़ा वो हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है।
तो ये था बेस्ट टाइम जो है मेरे हिसाब से वेट लूज अगर आपने करना है तो आपको चाहिए कि आप अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह नमाज फजर के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बॉडी बिल्डिंग तो ये तो एक मतलब वो चीज़ है, इसमें आपके लिए कैलोरीज आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप खाली पेट बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, वो तो मतलब आप नहीं कर सकते। हर बंदे का एक अलग अलग से गोल होता है। जैसे एक बंदे ने वेट लूज करना है, एक ने सिर्फ जस्ट फिटनेस के लिए मतलब गेम करनी है, और एक ने मतलब उसका गोल है कंपटीशन करना और ट्रेनर है या कुछ भी मतलब उसकी बॉडी बिल्डिंग हाई लेवल थोड़ा। तो उनके लिए अलग अलग, तीनों के अलग अलग से टाइम है। जो जिन्होंने वेट लूज करना है वो कोशिश करें कि सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब नमाज फजर के बाद कर सकते हैं। और जो नॉर्मल मतलब हैं गेम करने वाले, असल जो मेरा पाकिस्तान में जो टाइम चलता है ज़्यादा वो यही है कि असर के बाद, मगरिब के बाद मतलब रात तक, ये शाम सेकंड टाइम चलता है ज़्यादा। और जो बॉडी बिल्डर हैं उनके तो मतलब एक अलग ही वो होती है, उन पे हम एक अलग टॉपिक है वो इंशाल्लाह अलग वीडियो बनाएंगे। बॉडी बिल्डर जो है उसने कंपटीशन करना है, उसके लिए तो कोई टाइम मैटर ही नहीं करता। उसके लिए ना कोई एक्सरसाइज मैटर करती है कि मेरी कितनी गेमें हो गई हैं कितनी नहीं हुई। उसकी एक्सरसाइज के आपने ना उसने तो उसकी गिननी है कितनी हो गई है, उसने तो बस करना है, उसका अलग ही गोल होता है। तो ये हो गया बेस्ट टाइम एक्सरसाइज का। दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि सप्लीमेंट्स हम लें या ना लें, प्रोटीन लें ना लें, फूड सप्लीमेंट्स हो गए, वेट गेनर हो गए, वेट और भी बहुत सी चीज़ें चल रही है मार्केट में। देखिए मैं इस चीज़ को वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि लेना चाहिए। देखें अगर आपने कंपटीशन करना है छोटे मोटे लेवल पे, मतलब अगर आप बगैर सप्लीमेंट्स के अगर आप तैयार होना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग में आप इसके सप्लीमेंट्स के बगैर तैयार नहीं हो सकते। वेट लूज पे अगर आपने अगर आप शॉर्टकट मारेंगे, जाहिर सी बात है उस चीज़ का नुकसान है। एक चीज़ के अगर आप वेट लूज कर रहे हैं, 6 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन आप 2 महीने में करना चाहते हैं, वो हो तो जाएगी। आप स्टीरॉइड्स वगैरह ले लेंगे, कुछ कुछ भी जिम ट्रेनर वगैरह आपको सजेस्ट कर देंगे कि आप ये ले लें, लेकिन जाहिर सी बात है शॉर्टकट का फिर नुकसान होता है। दूसरा ये है प्रोटीन बेस्ट कौन सा है। प्रोटीन के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वे प्रोटीन है ऑन कंपनी का, वो आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हो गया बेस्ट टाइम एक्सरसाइज का और सप्लीमेंट्स के बारे में। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अक्सर क्लाइंट्स ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि पानी किस टाइम पीना चाहिए, वर्कआउट से पहले पिए, वर्कआउट के बाद पिए, या फिर किस टाइम पिए। तो ये आप बता सकते हैं कि क्या ज्यादा बेहतर है, किस टाइम पानी पीना चाहिए, पहले या बाद में, या फिर? देखिए पानी का तो ऐसा है कि पानी तो आप ड्यूरिंग वर्कआउट भी यूज कर सकते हैं। पानी का मतलब ये नहीं है कि आप एक गेम लगाई, एक सेट लगाया और आपने पूरी बोतल मुंह को लगा ली और अंदर कर ली। ये है कि मतलब गेम करते हुए गला अक्सर खुश्क हो जाता है, तो हल्का सा मतलब सिप ले लें। ड्यूरिंग वर्कआउट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा वेट लूज के लिए जो होता है उनका एक अलग से होता है, मतलब गर्म पानी पीना, वो एक अलग टॉपिक हम करेंगे साथ में। बाकी गेम से पहले कितनी देर पहले खाना खाएं, ये तो मेरे पास काफी क्वेश्चन आते हैं कि गेम से पहले कितनी कितनी देर पहले हमने खाना खाया हो या कोई भी हमने मील लेना है तो कितनी देर पहले लें। तो मैं वो कहता हूँ कि 45 मिनट, तकरीबन 45 मिनट पहले आपने जो भी खाना पीना है, शेक लेना है, प्रोटीन कुछ भी आप खा रहे हैं कुदरती नेचुरली आप जो भी खा रहे हैं, मतलब 45 मिनट पहले लें आप गेम से, उसके बाद आप गेम स्टार्ट करें। ये ना हो कि आप खाना खाएं और फौरन गेम शुरू कर दें, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा दूसरा ये है कि हमारे लोगों में ना एक बहुत आम सी चीज़ है। आपसे मैं आपकी मिसाल लेता हूँ, आपसे मैंने डाइट प्लान बनवाया, मैं किसी अननोन बंदे से जाके कहीं बैठा हूँ, कार वॉश करवा रहा हूँ या कहीं वैसे ही अपने बिजनेस पे कहीं भी बैठा हूँ, अननोन बंदे से यार जाके शेयर करता हूँ, यार ये मैंने डाइट प्लान बनवाया है, इसमें ये इतने अंडे लिखे हैं, इसने इतने स्नैक्स हैं, मतलब 6 दफा दिन में मैंने खाना है, वेट लूज या वेट गेन कुछ भी नहीं है। जो अननोन बंदा होता है दूसरा, वो हमें मतलब डिसाइड कर देता है कि यार ये आप इतने अंडे खाओगे, आप ये करोगे, आपको एलर्जी हो जाएगी, आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। ये मतलब ना काफी लोग अननोन बंदा जिसे पता ही नहीं है कि फिटनेस है क्या, डाइट प्लान है क्या, उसे नहीं पता। और ये मैं वाजे करना चाहता हूँ कि अक्सर ना अगर मैंने अपने आपसे डाइट प्लान बनवाया तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं किसी और के साथ वो शेयर करूँ, क्योंकि हर बंदे की एक अलग से वो होती है। ये नहीं कि मैंने अगर डाइट प्लान बनवा लिया अपने लिए तो मैं वही अपने भाई को, मैं अपने किसी दोस्त को वो मैं शेयर कर दूं कि आप भी ये यूज करो। तो इस बारे में ऐसा आपका एक्सपीरियंस होगा का काफी। डाइट प्लान होता है, उसका बीएमआई कैलकुलेट होता है, उसका बीएमआर कैलकुलेट होता है, उसका बिल्कुल। आइडियल बॉडी वेट, डिफरेंट कैलकुलेशंस होने के बाद एक प्रॉपर उसकी पर डे कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स के थ्रू उसका डाइट प्लान बनता है। तो आप अपना डाइट प्लान किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी अपनी बॉडी के लिहाज से बना है। तो आप कभी भी अपना डाइट प्लान किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। यही मतलब हमारे लोगों में ना एक आम सी बात है कि मैं कहीं भी बैठूं, कार वॉश करवा रहा हूँ, कहीं और जगह दोस्तों के साथ बैठा हूँ, मोबाइल खोल के दिखा रहा हूँ, यार ये मेरा डाइट प्लान है, तू भी फॉलो कर, तू भी पतला हो जाएगा, या तू भी फॉलो कर तेरा भी वेट गेन हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से गलत है, ये नहीं करना चाहिए। हर बंदे का एक अलग अलग से वो होता है, कैलकुलेशन होती है, उसी हिसाब से उसका डाइट प्लान बनाया जाता है। तो जी, तो ये था हमारा आज का लाइव सीजन डाइटिशियन निगत मुश्ताक के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमें टाइम दिया, स्पेशल टाइम आपने हमें दिया। अच्छा ये था आज का हमारा लाइव सीजन पॉडकास्ट स्टाइल था।
तो असल तो मैंने इनके साथ जाके पर्सनली मतलब बनाना था फिजिकली, लेकिन अक्सर काफ़ी टाइम हो गया मैं इस्लामाबाद, चक्कर नहीं लग रहा। तो इंशाल्लाह जब हम जाएंगे तो फिजिकली भी इंशाल्लाह बैठ के बनाएंगे साथ। तो ये था हमारा आज लास्ट सीजन। तो अगर आपने हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डॉक्टर साहब का और मैं अपना भी नीचे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर आप हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहें, डाइट प्लान अगर आपने बनवाना है, वर्कआउट प्लान अगर आपने बनवाना है, कुछ भी ऐसा करना है, तो आप हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो होगी हमारी वेट लूज, वेट गेन और इसके अलावा जितने भी डाइट प्लान्स होते हैं, अलग अलग से हर बंदे की अलग अलग से टॉपिक्स हैं, अलग अलग से हम आपको इंशाल्लाह वीडियोस देंगे। सपोर्ट करें हमें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि हम और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई अपडेट आपको लाजमी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।